हाय एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मतलब क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, और क्लास को ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि अपने सबसे पहले वीडियो में देखा था ना, जब डेटा टाइप अपने डिक्लेयर किए थे तो वेरिएबल वगैरह कैसे डिक्लेयर करते थे। करेक्ट। देखो, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सपोज मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बताया था आपको। बट मैं अभी आपको बताता है कि एक प्रॉपर क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और क्लास को ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, जो मोस्ट मतलब अभी इसके आगे आपको वही यूज होने वाला है। जब भी अपन जब भी अपन एपीआई कॉल तक पहुंचेंगे तो एपीआई कॉल में वही यूज होता है। अदर देन दिस कुछ यूज नहीं होता। एपीआई कॉल में ऐसे थोड़ी यूज करेंगे ना अपन ने, जो प्रॉपर वे है वही यूज करेंगे। ठीक है। सो मैं ना सबसे पहले क्या कर देती हूँ, जो भी अपना प्रीवियस कोड था ये सब मैं अपना डिलीट कर देती हूँ। ठीक है। हम्म, इसी को मैं एम्प्टी कर देती हूँ, यहाँ तक रखती हूँ सिर्फ मैं कंसोल डॉट रीड लाइन तक। ठीक। ये अपना प्रॉपर कोड था। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक क्लास क्रिएट करके देती हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ कि क्लास क्या है। क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। अभी कंसिडर करो, एक मेरा स्टूडेंट है, सॉरी एक क्लासरूम है, या स्टूडेंट लिखो, मतलब एम्प्लॉय लो और स्टूडेंट लो। ठीक है, मैं स्टूडेंट लेती हूँ। वन ऑफ द इजी एग्जांपल है जो सबको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। स्टूडेंट। ठीक है, अभी एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट रहते हैं, बट each student have some same property in the sense each student have name will be unique, but each student have its name. Correct. Then each student have roll number. करेक्ट। सब स्टूडेंट को नेम है, उनका रोल नंबर है। की विल बी सेम, वैल्यू विल बी डिफरेंट। प्रॉपर ना, सबकी की तो सेम रहेगी बट वैल्यू, सबका नेम रोल नंबर एड्रेस मोबाइल ईमेल डिफरेंट रहेगा, बट की हमेशा सेम रहेगी। करेक्ट। इसी को ही बोलते हैं एक नथिंग बट क्लास। सो क्लास क्या है? ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। So class is a blueprint or template that defines the properties and method। जो डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टीज को। अभी कंसिडर करो, मैं एक क्लास बना देती हूँ। ठीक है, ऊपर बना देती हूँ क्लास, वही बना लेती हूँ लगे तो स्टूडेंट। ठीक है, ये मैंने बनाया एक क्लास। किसका? स्टूडेंट का। क्लास क्या बता रहा है? नेम है, ये क्लास की वर्ड है जो बता रहा है कि ये एक क्लास है। बट ये क्लास किसका है? मेरा स्टूडेंट का। करेक्ट। सो क्लास हो गया मेरा स्टूडेंट का। क्लास हमेशा स्टार्ट करेंगे कैपिटल नेम से। अभी मैं यहाँ पे जो अब तक अपन वेरिएबल डिक्लेयर किए ना, वो यहाँ पे करूंगी। सपोज मैं यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ वेरिएबल पब्लिक, पब्लिक स्ट्रिंग नेम। ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग नेम में ऐसे करके वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ। देन पब्लिक स्ट्रिंग, सॉरी इंट लेती हूँ, एज, या फिर पब्लिक स्ट्रिंग, सॉरी इंट रोल नंबर, पब्लिक। एक काम करते हैं ना, सब डेटा टाइप यूज करते हैं अपन। कैर, अच्छा, ग्रेड, ये आ सकता है। ठीक है। देन अनदर वे हाउ पब्लिक बुल इज पास्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा एक सिंपल सा अपना डेटा टाइप। जो अपन ने अभी तक पढ़े उसी को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा दिख रही होंगी, वो है पब्लिक वर्ड। ऐसे तो वेरिएबल अपन ने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू लाडो। करेक्ट, ये वेरिएबल मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, बट उसके आगे मैंने सिर्फ लगा दिया है पब्लिक। अभी पब्लिक क्या है मैं वो बताती हूँ। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, ये सब है एक्सेस मॉडिफायर। अभी एक्सेस मॉडिफायर क्या है वो अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी, बट मेक श्योर आप फिलहाल अभी यहाँ पे पब्लिक लिख दो। अभी पब्लिक भी क्यों लिखना है मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। ये मैंने जस्ट एक क्रिएट किया है मेरा स्टूडेंट का, क्या बनाया है? एक ऑब्जेक्ट, मीन्स क्लास क्रिएट किया है। ठीक है।
हो गया, ये मेरा एक क्लास क्रिएट हो गया। अभी एक क्लास को मुझे एक्सेस करना हो तो मैं कैसे एक्सेस कर पाऊंगी? अभी ये क्लास का अपन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी क्लास को ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? क्लास का ऑब्जेक्ट ना अपन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा आपको, स्टैटिक वॉइड मेन में। जस्ट बिकॉज जब मैं अपना एप्लीकेशन रन करती हूँ ये रन होता है, करेक्ट, उसके वजह से। तो अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लो। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं ये वाला क्लास का नेम। ठीक है, फिर वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम आपको जो लिखना है वो, मैं ए लिखूंगी ना तो भी चलेगा, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इसको बनाना है पैरेंथेसिस के सिंबल में। इसी को ही बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। अभी मैंने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया है वो बताओ। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्लास का। आई हैव वन क्लास विद द नेम ऑफ क्लास स्टूडेंट। ये स्टूडेंट का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करके सिर्फ ऑब्जेक्ट बना दिया है। अभी कंसिडर करो मुझे इसमें से रोल नंबर ये प्रॉपर्टी एक्सेस करना है। तो हाउ कैन आई एक्सेस दिस? ए जो भी मेरा वेरिएबल नेम था वो डॉट क्या था मेरा? रोल नंबर। करेक्ट, और मैं रोल नंबर असाइन कर देती हूँ इसको 10। गॉट इट? इसी को मैंने अभी एक्सेस किया है। करेक्ट। अभी मुझे यहाँ पे और वैल्यू देनी है। मुझे रोल नंबर दे दिया और मुझे ग्रेड दे देना है उसको। सो ए डॉट ग्रेड। करेक्ट, ग्रेड उसका है ए। इसी को मैं वैल्यू दे दिया। अभी कंसोल डॉट लॉग किसको करेंगे अपन? कंसोल डॉट लाइट। इसी का फिर रोल नंबर एक्सेस कर देते कि इसका रोल नंबर क्या है देख लेते हैं। उसका रोल नंबर है 10। समझा क्या? जिससे से आगे जाएंगे ना वैसे वैसे आपको और क्लियर होगा कि इसका यूज कहाँ पे करना है। वो एक बार यूज समझा ना तो इजी हो जाएगा। बट फिलहाल आप इतनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाउ टू क्रिएट द क्लास और उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना। वो लास्ट वीडियो में ना आपको ऐसे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट इसके आगे ऑब्जेक्ट लिख के बता दिया था। अभी ऐसे ऑब्जेक्ट अपन क्रिएट कर सकते हैं। देर आर मल्टीपल वेज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। अभी देखो, एक और चीज बता, एक और अनादर वे बता देती हूँ। स्टूडेंट, अभी ले लेते हैं स्टूड करके मैं वेरिएबल बना देती हूँ, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। देखो, सेम क्लास है, आई कैन क्रिएट सेम क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट। समझा क्या? सेम क्लास के अपन मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरा एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, लाइन नंबर 22। ऑन लाइन नंबर 27 में एक नया ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, देखो। ऐसे भी अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ना सेमीकोलन दे दो, मतलब इसका रोल खत्म हो गया। अभी आपको ना कहीं तो भी लगेगा कि हाँ ऐसा ऑब्जेक्ट ना मैं थोड़ा टाइपस्क्रिप्ट में भी बना लेते थे, फ्रंट एंड साइड भी अपन बनाते हैं। करेक्ट, देखना कैसे लगेगा। इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, कंट्रोल और स्पेस दबाया मैंने, देखो। ठीक है, एज इज इक्वल टू 5 years old। यहाँ पे क्या लगेगा? सेमीकोलन चलेगा क्या? नहीं, कॉमा। ग्रेड is B, grade always denoted by single quotes, okay, is passed true, the name will be Kiran, okay, and then जो भी मेरा एक ऑपरेट बचा था वो रोल नंबर विल बी। ये हो गया मेरा अनादर वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। अभी आपको लगा होगा कि हाँ ऐसा ऑब्जेक्ट तो हम अपने इधर भी बना लेते थे। करेक्ट ना? ऐसे तो नहीं बनाया अपन ने, ऐसे भी मतलब बनाते हैं बट उतना हैंडी नहीं है अपना, बट ये बहुत हैंडी है क्योंकि हमेशा ऐसे ही बनाते हैं अपन। करेक्ट। सो ये हो गया वन मोर वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। क्लास ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया था, अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अभी मैं ना एक चीज करके देखती हूँ। देखो, पहले जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था ना, वो डिक्लेयर किया था पब्लिक। बट अभी मैंने उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया, उसको बोल दिया प्राइवेट। सो जैसे मैंने प्राइवेट मतलब नेम को एज अ प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया ना, उसने मुझे नेम लाइन नंबर 32 किरण पे एरर दे दिया कि क्या बोल रहा है, प्रोग्राम डॉट स्टूडेंट डॉट नेम इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल। जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे उसको बोल दिया है कि ये जो वेरिएबल है वो इसका यूज यहाँ तक है, वो बाहर आउटसाइड दिस स्कोप यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उसको प्राइवेट रख दिया। तो वो मुझसे मुझे एरर दिए।
बट जैसे मैं उसको पब्लिक करूंगी ना तो उसका एरर निकल जाएगा। ठीक है, यही यूज है पब्लिक और प्राइवेट का। बट इन द एक इसका अपन सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे क्योंकि एक्सेस मॉडिफायर एक सेपरेट टॉपिक है इन शीशा। ठीक है, बट यहाँ तक आप अभी ध्यान रख सकते हो कि इसका यूज क्या है। गॉट इट। सो ये क्लास बना दिया, अभी क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया और उसको मैंने क्या कर दिया, वैल्यू इनिशियलाइज भी कर दिया। अभी उसका और एक क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है कंस्ट्रक्टर। करेक्ट, कंस्ट्रक्टर सबने सुना होगा कि भी क्लास क्रिएट करते हैं अपन और क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। वो कैसे क्रिएट करते हैं देखो, मैं इसी में एक और क्लास क्रिएट कर देती हूँ। क्लास एक क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, सो क्लास हो गया। देन मैं क्लास बना देती हूँ अभी एम्प्लॉय का। अभी एम्प्लॉय में क्या क्या थिंग रहेगी वो, ये ना इंटेलिजेंस मैंने ऐड करके रख दिया तो ऑटोमेटिकली पहले ही बता देता है कि जैसे ही नाम लिखे ना तो वो बता दे रही कि आपको क्या लिखना है। देखो कितना मतलब इजी काम हो गया। मतलब सोच, थिंकिंग भी नहीं कर पा रहे हो कि मैं क्या लिखूं, उसके पहले वो बता दे रहा है कि हाँ आप ये लिख दो। करेक्ट, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है मुझे, बट ठीक है, इसी को मैंने टैप कर दिया और यही मैं अभी प्रॉपर्टी इसी की यूज कर लेती हूँ। लाइक आई हैव टेकन द क्लास ऑफ एम्प्लॉय नेम और इसकी ये प्रॉपर्टी है लाइक ईएमपी नेम। ठीक है, नेम विल बी स्ट्रिंग, एज, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का ग्रेड और इसका इस परमानेंट और क्या। ठीक है, ये हो गया मेरा एम्प्लॉय क्रिएट हो गया। अभी मैं एम्प्लॉय का ना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करती हूँ। अभी जब अपन कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो अंडर दिस क्लास यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ऑलवेज सेम नेम रहेगा जो किसका है, अपना क्लास का। ठीक है, क्लास का और कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा सेम रहता हो, वो याद रखना। अभी इसके पैरेंथेसिस में जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए 5, उसी को यहाँ पे लिखना पड़ता है। लाइक कैसे लिखते हैं भी, उसी को भी डेटा टाइप लिखेंगे लाइक स्ट्रिंग emp नेम कॉमा इंटेज। इसका यूज ना आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे समझ पाएगा कि कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं। आपको पता है मुझे भी उतना डॉट नेट नहीं आता, जस्ट मैं भी अभी पढ़ के आपको पढ़ा रही हूँ। देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में इसका कैसे, बट मुझे एपीआई डेवलपमेंट करना आता है तो मुझे पता है कि एपीआई में ये सब चीजें यूज करते हैं अपन। ठीक है, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सब कुछ चीजें एपीआई में आती है। सो ईएमपी नेम इज इक्वल टू मेरा होगा यहाँ पे ईएमपी नेम, इसी को ऐसे अभी अपन डिक्लेयर करते हैं सबको। then we have grade, then we have one more this one। ठीक है, ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर का और क्लास नेम का नेम हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, असाइनमेंट पेड टू दिस सेम वेरिएबल। अभी यहाँ पे भी मैंने सेम वेरिएबल कर दिया और यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ का ई ऐसे कर दूं ना तो ये एरर चला जाएगा, ये इधर रहेगा। ठीक है, हमेशा तो एरर चला जाएगा क्योंकि दोनों का ए नेम मैंने सेम रख दिया था ना, इसलिए ये एरर भी चला जाएगा जो ग्रीन लाइन आ रही थी वो। गॉट इट। ये हो गया कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर का कैसे डिक्लेयर करना। देन अभी मुझे इसको मतलब ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा ना। अभी सपोज इसकी वैल्यू देखनी है, वो कैसे करेंगे वो देखो। यही पे भी सेम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का नाम emp इज इक्वल टू अपना आएगा यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय और यहाँ पे मुझे जो वैल्यू लिखनी है वो। अभी वहां पे वैल्यू क्या है मेरी, फॉलो क्या किया है देखो, एम्प्लॉय नेम विल बी शिवानी। ठीक है, एम्प्लॉय नेम के बाद है एज विल बी 22, एम्प्लॉय आईडी 121, देन क्या ग्रेड है ए और शी इज परमानेंट एम्प्लॉय या शी इज परमानेंट एम्प्लॉय ट्रू। भी मुझे वैल्यू एक्सेस करना है देन ऐसे मैं एक्सेस कर पाऊंगी। करेक्ट, मुझे एम्प्लॉय का नेम देखना है, एम्प्लॉय की एज देखनी है तो ऐसे एक्सेस कर पाऊंगी। ठीक है, सो मल्टीपल वे है देखो, शिवानी और उसका एज है 22। मल्टीपल वेज है क्लास क्रिएट करने के और सॉरी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सबको
मतलब आंख बंद करके तो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते आने चाहिए। मैंने 3 वे बताइए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। ठीक है, तीनों वे भी आप बहुत हैंडी करके रखना। ओके देन, ठीक है, थैंक यू।